और मैं इसी पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं वज़ीर आला सिंध साहब से, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनसे, और मैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से, हमारे चारों सूबों के एजुकेशन मिनिस्टर से ये नहायत ही बादब ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि देखें, अब जैसे डॉक्टर साहबा बता रही कि जो प्रिविलेंस है इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब 150 और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हमारे बिल्कुल साथ, मतलब पहले 1 in 50 देन 1 in 10 भी हो सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी उसमें मौजूद है, वो काफ़ी इसमें भी ऐड कर रहे हैं। तो प्लीज़ 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 ऐसे स्कूल्स बनाए जाएं, और जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिसोर्स टीचर, क्योंकि रिसोर्स टीचर्स आपको पता है किसी स्कूल में, ये तो खैर छोटे स्कूल में, तो गवर्नमेंट के स्कूल में तो उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, लेकिन बड़े स्कूल में अगर आपके बच्चे को सपोर्ट ज़रूरत है तो रिसोर्स टीचर बहुत महंगी है। आप बच्चे के स्कूल की फ़ीस दें या आप उससे एक रिसोर्स टीचर की फ़ीस दें, विच जो शुरू ही होती है तकरीबन वो अच्छी खासी अमाउंट जो आपको 50,000, तो इतनी बड़ी अमाउंट है। सो इसको आप प्लीज़ स्टैंडर्डाइजेशन में इसको लेकर आए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपने इन बच्चों को नेग्लेक्ट कर दिया, एंड आई एम श्योर कि मुराद अली साहब ऑलरेडी ही इज़ डूइंग अ लॉट, मैं उनको देखती हूँ कि वो कितने अच्छे तरीके से ऐसे वो बच्चे वो हैव स्पेशल नीड्स उनके लिए काम कर रहे हैं। सर इनके एजुकेशन के लिए प्लीज़ इस चीज़ को मस्ट कर दें। ये वज़ीर आज़म साहब से भी इल्तिजा है कि प्लीज़ सर ऐसे बच्चों के लिए करें, क्योंकि आपने जैसे बात की तो आपको एक तरह से नवाज, जैसे मरीम नवाज साहब ने आके बात की तो आपका नवाज ही। सो और आपको भी इतनी तकलीफ होगी जैसे मुझे तकलीफ है, बिकॉज मैंने वो बताना कि मेरे घर में भी है, इनके घर में भी है, इनकी इतनी दोस्त हैं, वो बताया जैसे वो डील करती हैं, ये लोग रोज़ की बुनियाद पे डील कर रहे होते हैं, तो हम वो तकलीफ समझ सकते हैं। सो बड़ी ज़रूरी है। इसके अलावा जवेरी आपको क्या लगता है कि और क्या चीज़ हम कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हमारे लोगों को थोड़ा सा बिहेव करना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं, और सिर्फ यही बच्चे नहीं और बच्चों के लिए भी करते हैं। नॉर्मल जो आप ज़िंदगी में रूटीन में आप देखते हैं कि कोई बच्चा खेल रहा है या कोई उनके आगे से गुजर गया है किसी मॉल में या किसी जगह, तो वो ऐसे ज़ोर से हाथ मार के हटाते हैं कि वो मैं देखती रह जाती हूँ। अच्छा, हमें भी कभी कभी गुस्सा आता है, जैसे मैं भी किसी प्रोग्राम में बैठी तो बच्ची बार बार आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा यार ये मेरे पैर पे बार बार चढ़ के जा रही है, माँ बाप कुछ कहते क्यों नहीं है? तो माँ बाप को भी थोड़ा देखना चाहिए। और मेरी बेटी को बहुत क्यूट लग रही थी वो, तो मैं सोची थी कितना फर्क है हमारी सोच में। तो बस लोगों को थोड़ा सा हर तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, हर तरह से, क्योंकि जिस माशरे में और जिस मुश्किलात में हम पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादातर लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं 90%, वो ज़ाहिर है बहुत चिड़चिड़े हो चुके हैं अपने। आप अगर देखें कि लोगों के पास काम नहीं है, जॉब्स नहीं है, थोड़े से में भी उनका गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे हालात में नॉर्मल भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा ये सोचे कि जिस चीज से आप गुजर रहे हैं सामने वाला भी उसी चीज से गुजर रहा है। और अगर हम ऐसे बच्चों की बात करते हैं तो उसके माँ बाप और ज्यादा मुश्किलात से गुजर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने बात की ना, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं पेरेंट्स को इस तरीके से ऑफेंड कर सकती हूँ। जैसे मैं एक बड़ा अच्छा स्टोर है बुखारी में, वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे एक बच्चा बैठा, ऑटिस्टिक बैठा हुआ, तो वो ना एकदम से वो चीख मारता था, तो बाकी लोग देख, तो मुझे उसको देख के इतना अच्छा लग रहा था, बिकॉज वी हैड नेवर दिस करेज नहीं थी कि हम अपनी नैना को ऐसे बाहर लेके जा सके। तो मैं जब उस बच्चे को बाहर देखी थी तो मैंने उसको झपटी, उसको प्यार करने के लिए, आई वाज सो हैप्पी टू सी हिम। लेकिन मैंने कहा वो पेरेंट्स ऑफेंड ना हो जाए कि कहीं हमारे बच्चे पे तरस खा के तो नहीं प्यार करी, बल्कि मैं जनरली एक चीज़ जो शायद हम नहीं कर पा रहे। मैं बता रही थी कि मैं अपने दोस्तों के बच्चों को ज्यादा नहीं करती कि उनको कहीं ऐसा ना लगे कि शायद मैं इस वजह से कर रही हूं। तो कैसे कहते, माहिर नफ्सियात भी जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर साहबा आप बताएं कि एक तो हमारी क्या, डॉक्टर साहबा हमारे साथ मौजूद है कि हमारी क्या हाउ शुड वी अप्रोच, हम ऐसे बच्चों को, ऐसे पेरेंट्स को हम कैसे अप्रोच करें कि देखिए एक तरफ हमें ये डर है कि लोगों को तमीज़ नहीं बात करने की, माँ बाप को ऑफेंड कर सकते हैं, माँ बाप का दिल तोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ मुझ जैसे भी कुछ लोग हैं जिनको समझ में नहीं आती कि कोई इतना ज़्यादा वालिहाना तौर पर बच्चे को ना प्यार कर ले कि माँ बाप को कहीं ये ना लगे, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट कि मैं बच्चे पर तरस आ रहा है, हमें बच्चे को देख के खुशी हो रही कि पार्ट बन गए हैं, हमारे यहाँ प्यार आता है, एक प्रोग्रेस है। कैसे करना चाहिए डॉक्टर साहिबा? जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, जाहिर सी बात है, ये नेचुरल इमोशंस है ना हमारे, कि हम कभी भी किसी भी बच्चे को देखते हैं तो इंटरनली एक इमोशन आता है कि उसे प्यार कर लें।
उसे जाके हग कर लें या स्माइल पास कर लें, लेकिन जाहिर सी बात है fears भी हमारे साथ होते हैं कि कहीं पेरेंट्स जो है ना वो बहुत क्योंकि कॉन्शियस होते हैं रिगार्डिंग द चाइल्ड कि उन्हें बुरा ना लग जाए, कहीं वो ये फील ना कर लें कि सिंपथाइज तो नहीं कर रहे। तो एक्चुअली होता ये है कि हम जब भी किसी बच्चे को कुछ यूनिकनेस के साथ देखें, कुछ डिफरेंट करता हुआ देखें तो उस टाइम पे हमें जैसे हम नेगेटिव बिहेवियर को हमेशा ये कहते हैं कि नेगेटिव बिहेवियर शुड बी इग्नोर, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा अचानक से सडन स्क्रीम आउट कर देता है, शाउट करता है, उस टाइम अगर हम कोई भी अटेंशन देंगे तो डेफिनेटली पेरेंट्स बॉदर हो जाएंगे, एम्बारेस फील करेंगे। तो हमें पहले ना ये चीज पता होनी चाहिए कि किस बिहेवियर को हमें अटेंशन देनी है और किस बिहेवियर को हमें इग्नोर करना है। तो जैसे हम नॉर्मली भी देखते हैं ना कि हमारी सोसाइटी में हम नॉर्मल बच्चों को भी देखते हैं, जैसे ही वो शाउटिंग करना शुरू करते हैं तो हर किसी की अटेंशन उनकी तरफ चली जाती है, हर कोई कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है कि पेरेंट्स भी एम्बारेस होते हैं, बच्चे के नेगेटिव बिहेवियर भी स्ट्रेंथन होते चले जाते हैं, बच्चा ये लर्न भी नहीं कर पाता कि कौन सा बिहेवियर राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो पहले तो हमें ही लर्न करना है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जी बिल्कुल, ठीक है। तो उसके लिए हमें उनके पॉजिटिव बिहेवियर को हम अटेंशन दें, जिससे हम बहुत काम बैठे हैं, कोई अपनी प्रॉपर अच्छी सी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जैसे हमें भी कोई राह चलते हुए कोई अगर ठाम तक कर दे, कुछ हम अच्छा सा करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम उस बच्चे को उसकी अच्छी एक्टिविटी करते हुए अप्रिशिएट कर देंगे तो पेरेंट्स भी मतलब एम्बारेस नहीं होंगे, उन्हें भी अच्छा फील होगा, वो भी गार्ड फील करेंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव बिहेवियर को इग्नोर कर देंगे तो भी पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस एनहांस होगा कि आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इस तरह के बिहेवियर को इग्नोर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहबा, क्योंकि हमारी कोशिश भी यही है ना कि हम ऐसे पेरेंट्स को एहसास दिलाएं कि हम भी साथ खड़े हैं। इट्स नॉट ओनली कि वो उनको ख्याल रखना है, हम भी ख्याल करना है। क्योंकि जैसे मैं शो के आगाज़ में बात कर रही थी ना कि यूजुअली वो पेरेंट्स जिनके बच्चे सिविली ऑटिस्टिक होते हैं वो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ हमारा बच्चा हमें आउटलिव ना करे, क्योंकि माँ बाप ने तो सदा नहीं रहना होता, तो उनको ये टेंशन होती है कि अगर हम चले गए कौन ख्याल करेगा। तो वही बात है कि हमें हाउ शुड वी प्रिपेयर। वो जैसे हमने ना जवेरा के बच्चे गोज टू वेरी गुड स्कूल, वो बच्चे इतने एम्पैथीज उनमें, वो समझदार बच्चे हैं, तो दे नो मतलब व्हेन आई सी सच किड्स तो मुझे होता है कि यार सिक्योर हैं। इसके लिए यही है कि हमें ऐसी सोसाइटी बनानी होगी कि जहाँ ये इंक्लूड हो और इनकी सपोर्ट मौजूद हो, और सपोर्ट फैमिली सपोर्ट भी होगी, आउट ऑफ फैमिली सपोर्ट भी होगी। बाहर ऐसे शेल्टर हाउसेस बनाए जाते हैं जो इनको इतना अच्छा सपोर्ट देते हैं, तो क्योंकि हमारे प्रॉपर फंड्स मौजूद हैं, नर्सेज दी जाती हैं। आपकी सीपी चाइल्ड हो और माँ अगर काम करती तो उसको बोलते हैं जी आप इतने घंटे काम कर लें, आपकी नर्स आ रही है, माँ भी काम कर रही है, नर्स आप बच्चे बड़े भी तो होंगे ना, ये बच्चे बड़े भी होंगे, लाइफ भी तो होगी ना। मेरी फ्रेंड की शादी हुई हुई है, वो इसी तरह के हैं, लेकिन वो बहुत जीनियस हैं और वो देखें वो बहुत उसने बहुत अच्छी तरह उनके साथ गुजारा किया और अच्छी तरह उसको लेके चली, और माशाल्लाह अब उनके बच्चे हैं 2 और एक बेटा जो है वो 25 साल, बेटा वैसे ही है अब्बू पर गया है लेकिन 25 साल का बेटा हो गया है, लेकिन वो एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ। ऐसा नहीं है कि शादी नहीं हो सकती, कजन थी उनकी वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मत समझे कि जी पता नहीं लाइफ खत्म हो गई है। इस एज पे जब अभी बच्चा छोटा है तो उसकी फंक्शनल इंडिपेंडेंस को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। एक जितना फंक्शनली इंडिपेंडेंट बच्चा होगा ना, वो ना अपने पेरेंट पे ज़्यादा बर्डन होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे बिल्कुल अपने कपड़े खुद चेंज कर सके, अगर घर में कोई मौजूद नहीं है या मदर सो रही हैं तो वो अपना सैंडविच बना के कुछ खा सके, अपने लिए जूस खुद बना सके। तो ये फंक्शनल इंडिपेंडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस इदारे से मैं बिलोंग करती हूँ तो वहाँ हमारा सिस्टम यही है कि हम जब पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज़म में स्टार्ट करते हैं थेरेपीज़ को, तो वो 1-on-1 से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एक ग्रुप में बच्चे को लेकर आते हैं जो कि एक सोशल रेडीनेस का ग्रुप होता है कि बच्चा अपना सोशल प्रेशर तो ले सके, अपने पीयर का प्रेशर, अपने पीयर के साथ खेलना। उसके बाद उसको स्कूल के लिए रेडी करते हैं। जो सर ने कहा कि रिसोर्स टीचर्स हैं जो कि इतना ज़्यादा बजट मांगती हैं, तो जब जो बच्चा हम स्कूल रेडीनेस से प्रिपेयर करके बैठते हैं तो भेजते हैं, तो 95% ऑफ द टाइम उसको वहाँ जाके रिसोर्स टीचर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो चीज़ें जो उसको रिसोर्स टीचर एक क्लास में सिखाती है उसने यहाँ से सीख ली होती हैं। उसके अलावा वी हैव फंक्शनल इंडिपेंडेंस प्रोग्राम एज वेल, कि जिसमें अभी हमने जो स्टार्ट किया है बच्चों को होम कोर्स से, कि वो अपने घर के काम खुद कर सकें और उसके बाद
क्योंकि हमने बात की थी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंटेलेक्चुअली इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वो जॉब पे प्लेस हो सकते हैं, वो कहीं काम कर सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं, तो अब वहाँ से हम उनको उसके लिए रेडी कर रहे हैं कि उनकी जॉब प्लेसमेंट हो जाए। तो हमें वो सोसाइटी बनानी होगी। बहुत जहाँ ये है कि बहुत कुछ नहीं हो रहा, वहाँ बहुत कुछ हो भी रहा है। बैंक्स जॉब्स निकाल रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं वो जॉब्स निकाल रहे हैं। वी नो इंडस्ट्रीज़ जो हमें बुलाते हैं अवेयरनेस सेशंस के लिए, क्यों? क्योंकि अब वो अपनी इंडस्ट्रीज़ में, बैंक्स में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अवेयरनेस ही पहला स्टेप है कि इस तरह का एक इंडिविजुअल होगा जो इस चैलेंज के साथ होगा। ये देखते हैं कि लालच भी होता है कि आपको वर्ल्ड वाइड आपको अगर एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो उसके लिए अगर आप ये कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ज्यादा आप ज़्यादा हाईलाइट होते हैं कि आप ये स्पेसिफिकली तो चले मैं कहती हूँ अगर इस लालच में इसलिए भी कर रहे हैं तो इनके लिए तो अच्छा हो रहा है। देन डू इट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा अपने राइट्स को पढ़ते नहीं हैं, हम क्योंकि अपनी गवर्नमेंट से शाकी रहते हैं हर वक्त, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने भी डिसेबिलिटी राइट्स दिए हुए हैं, जॉब कोटा है इनका। जो सिंध गवर्नमेंट ने जो स्पेशल, आप जैसे ये बात की जॉब कोटे की बात की, हमारी यहाँ सड़कों पे नॉर्मल लोगों के चलने के लिए तो आप रैंप तो आप शाहजहां देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो खैर बड़ी और बहुत सी चीजें आ जाती है, क्योंकि हमने देखा है डॉक्टर साहब मुकद्दा कलामी की माजरत, एक डिसेबल आदमी बाथरूम में सर्वाइव नहीं कर सकता। और अगर वो बिल्कुल सही हो, व्हील चेयर पे भी हो, अ पर्सन ऑन व्हील चेयर कैन नॉट सर्वाइव इन पाकिस्तान, वी डोंट हैव इनफ रैम्प्स फॉर हिम, वो सड़क क्रॉस नहीं कर सकता, उसको बहुत मुश्किलात है। मेरे ख्याल से स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन जो करने की जरूरत है। बीइंग अ फादर, तुम व्हील चेयर की बात करो, गाड़ी चलाना मुश्किल है रोडों पे। हाँ बिल्कुल वही तो। मैं मुझे बताएं आप, व्हाट डू यू डिमांड एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि क्या कहना चाहिए? क्योंकि देखें जो आई एम श्योर कि जो मेरे कंसर्न्स हैं उससे कहीं ज़रा बढ़ के आपके कंसर्न्स हैं। मैं चाहूँगी अपने कंसर्न्स भी बताएं, आपके मेन कंसर्न क्या? नंबर वन, एजुकेशन स्टैंडर्डाइजेशन। इन बच्चों के लिए आप वो एक स्टैंडर्ड बोर्ड नहीं रख सकते। हम लोगों को, हम स्ट्रगल करते हैं बच्चे के सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोर्स को चेंज किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, कीपिंग इन माइंड बच्चे के जो है चैलेंजेस जो हैं, जो उसका जो डायनामिक्स उसके हैं। नंबर वन। नंबर टू, जैसे कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, एक सेंटर बना के, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट ओवर। आप जब हमारे पर पेनल्टी लगा सकते हैं, ट्रैफिक लाइट्स के पर 10-10 हज़ार रुपये चार्ज कर सकते हैं, तो आप हमारा फिर पूरा हमारा भी हक बनता है कि आप ऐसे सेंटर्स बनाएं। हम तो वो प्रिविलेज लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते उनके लिए। आई नो लॉट ऑफ पीपल जिनके बच्चे हैं, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टू इवन सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स, वो रखने चाहिए। रिसोर्स टीचर्स के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल होता है अच्छी रिसोर्स टीचर्स ढूंढना, वो होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे और कवानीन है, हालांकि थोड़ा सा बहुत फार फेच्ड आइडिया है, जब आप मिसट्रीट कर रहे हैं इस तरह के लोगों को, तो यहाँ भी पेनल्टीज होना बहुत जरूरी है। Absolutely right, 100% I did and I second it. मेरे साथ कॉलर मौजूद है शायद इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं शेयर करना चाह रही थी, मैं ये जो आपकी बात सुन रही थी, मैं बिल्कुल इसको सेकंड करूंगी कि ऑटिस्टिक बच्चों के स्कूल हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन उनके चार्जेस इतने ज्यादा हैं कि वो पेरेंट्स के लिए देना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए टाइमिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। आपके लिए स्पीच थेरेपिस्ट होना जरूरी है, आपके लिए एक्टिविटी के लिए एबीसी का टीचर, और फिर असेसमेंट। पेरेंट्स लेके पागलों की तरह हम लोग फिर रहे होते हैं, कभी स्पीच थेरेपिस्ट के पीछे, कभी किसी के पीछे। अगर आप एक इंस्टीट्यूट में चले भी गए हो, वो आपको पूरी फैसिलिटीज नहीं देता आपको पूरी फैसिलिटीज। आपके आवर जो है नॉट मोर देन 2 आवर्स। और मजे की बात ये है कि सब ऑटिस्टिक स्कूल जो हैं वो बड़े बड़े साइकाट्रिस्ट, बड़े बड़े लोग वो चला रहे हैं। उसके लिए आम लोगों के लिए कितना मसला है। आप एक स्कूल में जाओ, दूसरे स्कूल में जाओ, पेरेंट्स को प्लीज ईज करने के लिए जैसे कहे, सिर्फ एक कमेटी बना दे, सिर्फ एक कमेटी गवर्नमेंट लेवल पर हो जो इन स्कूल्स को, इन अदारों को चेक रखे कि आप इसके टाइमिंग पूरे दे रहे हैं, आप दे रहे हो। मैंने जो बाहर के मुल्कों को स्टडी किया है, उनके टाइमिंग 8 बजे से लेकर 4 बजे तक हैं। आप ना दो 4 बजे तक, 1 बजे तक दो, लेकिन अपने थेरेपिस्ट को पूरे दो।
जो अदारे खुले हैं, आप मदरसों को टारगेट कर रहे हो, आप स्कूलों को टारगेट कर रहे हो, आप मुख्तलिफ अदारों को टारगेट कर रहे हो उनको। अगर ये अदारे किसी ने खोले हैं, अगर कोई भी उसका हेड है, तो प्लीज प्लीज क्या वो सारी आपको फैसिलिटीज इस अदारे के नीचे दे रहे? पेरेंट्स को मिल रही है वो सारी फैसिलिटीज, बावजूद इसके कि हम लाख रुपया तक फीस अपने बच्चे को देते हैं और हमारे बच्चों को कोई टाइमिंग देने पे राजी नहीं है। हम किधर जाएं? पेरेंट्स को पैसा भी खर्च कर रहे हैं, अपना वक्त भी दे रहे हैं। और मैं आपको बिल्कुल सही कह रही हूँ, आपको मैं देख रही हूँ वर्षों में जिस तरह आप अपने आंसू साफ करेंगे, मेरे घर बच्चा है, मैं अपने आंसू साफ करती हूँ। हम एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, हम एक दूसरे को हौसला बनते हैं। और ये प्रोग्राम मुझे लग रहा है कि ब्लेसिंग होगा। ये प्रोग्राम जरूर लोगों के लिए चेंज लेकर आएगा। Salute to you. अल्लाह पाक आपको बहुत जज़ा दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक यू सो मच जी। और इतनी तकलीफ में है पेरेंट्स में, वही बात है ना कि ये तो अफोर्ड कर सकती हैं, और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम तो एक इदारा बनाए जितने हमारे करने वाले लोग हैं उनको सही करने का। हाँ, जो बड़े बड़े पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इदारों में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, बड़े बड़े मुकाम हैं, पहले तो उनको ठीक करें। ये जो भी हमारे साथ हर प्रॉब्लम में जो है ना सिर्फ पैसा बनाने का हम बस एक इंस्टीट्यूट हम सोचते हैं कि जो जितना एक्सप्लॉइट किया जा सकता है इससे एक्सप्लॉइट करके जितना पैसा फायदा उठाओ किसी की मजबूरी का। और ये सोसाइटी फिर वही वाली बात है कि जो बड़ा ज़बरदस्त मैंने कब्रिस्तान के भी पूछा था कि यूं हैरत से न देखो में जो तुम आज हो वो हम कल थे। तो आपका भी जब जिंदगी में कुछ बुरा होता है तो इट कम्स बैक टू यू। आपको पता है बाहर के मुल्कों में कोई भी इदारा होता है या कोई भी मॉल हो गया, फर्ज करें जैसे कोई पार्क हो गया, कोई हम वैसे जाते हैं, वाटर पार्क हो गए, ये सारी चीज़ें, वहाँ के जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है इन चीज़ों के लिए कि ऐसे बच्चे अगर आपके पास आते हैं, सिर्फ ऑटिज्म वाले नहीं, बाकी भी वैसे भी स्पेशल जो बच्चे आते हैं उनको आपने किस तरह से ट्रीट करना है। मैंने डिज्नीलैंड उनके लिए उन्होंने अलग से टॉयज रखे होते हैं जो उनको देते हैं। वो बच्चे जो सीपी चाइल्ड है, वो बच्चे जो कि लिटरली आप उसको डाला ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ बच्चे आए जो मूव भी नहीं कर सकते। और वो बच्चे जो डिज्नीलैंड में वो जो आखिर में शाम के 6 बजे जब वो परेड होती है, परेड के बाद जो फायरवर्क्स होते हैं, मैंने उन बच्चों की आंखों के अंदर वो जिंदगी देखी है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, मैंने वो जिंदगी नहीं जी जो उन बच्चों की आंखों में उन फायरवर्क्स को देख के थी। सो और वहाँ इतने बच्चे आते हैं, मैं उनको देख रही होती हूँ और मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ ये मुसलमान नहीं है पर ये हमसे ज़्यादा अच्छे इंसान हैं कि लोग ख्याल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, उसको फौरी जगह दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो एम्बुलेंस को जगह नहीं दी जाती। हमारे यहाँ तो एम्बुलेंस को यहाँ पे जब रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तो एम्बुलेंस में जो मरीज होता है वो कसक कसक के मर जाता है, वो एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं खोला जाता। तो अब सोचे ना, एक तो कलेक्टिव एजुकेशन की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये जो घर में बैठी ख़वातीन है ना, चले अगर इदारे नहीं करते हैं, जो आप मेरा साथ दें, आप अपने बच्चों को रेडी करें कि आपने अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे इंटेलिजेंट है, बहुत ज़हीन बच्चे हैं आपके, तो आप अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि ये ज़हीन बच्चे जो बाकी वो बच्चे जो कहीं ना कहीं से थोड़ी उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, ये मेरा बच्चा उसके काम कैसे आ सकता है। अगर आप अपने बच्चे की तरबियत यकीन माने शुरू कर देंगी ना, माँ बाप को टेंशन नहीं होगी कि अगर मैं मर जाऊँगा या मैं मर जाऊँगी तो मेरे पीछे मेरे बच्चे को कौन देखेगा, बिकॉज आपने अपना बच्चा तैयार किया हुआ है।